Hello everyone, I'm Sana Khosla this side. I'm currently pursuing Masters in Convergent Journalism from Mass Communication Research Center under Jamia Millia Islamia. So in this video, I'll give you a short review about the department, about the faculty and about the entrance exam that Jamia conducts for this particular course. So या लेट्स स्टार्ट। ये जो मास्टर्स इन कॉन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, ये 2 साल का कोर्स है एंड इन दिस we usually study about all the things that are required to become a hardcore journalist. So this course is about the hardcore journalism only, which includes photojournalism, radio journalism, and broadcast, multimedia, news production, documentary, contemporary media, and a lot of things that you will get to see in the syllabus of this course. And the faculty is high class, premium faculties that we get to see here. Every day you will learn something new, something exclusive, something that will make you outstand as a journalism student. And from my personal experience मैं ये कहूँगी कि यहाँ ऐसा फील होता है कि that we are in a newsroom and we are not in a classroom. So यहाँ के classrooms भी newsrooms की तरह ही हैं. It's very fast and it's very progressive. You will definitely enjoy. मैं आ जाती हूँ entrance exams के बारे में. तो ये 3 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट द रिटन पार्ट, जो कि जामिया के कैंपस में आकर देना पड़ता है, ऑफलाइन मोड में होगा. एंड ये 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, 200 मार्क्स पेपर. एंड इन दिस यू विल सी MCQs, 20 MCQs एंड द रेस्ट आंसर राइटिंग होता है. एंड ऑल्सो वी हैव अ रिपोर्ट राइटिंग. तो मैंने तो आशुतोष सर से ही प्रिपरेशन लिया था फ्रॉम मीडिया इनसाइट्स, जो कि मुझे पूरी तरीके से प्रिपेयर करा दिए थे फॉर द एग्ज़ाम. एंड सिंस आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, सो आई हैव अ ज़ीरो नॉलेज अबाउट आर्ट्स. तो मैंने सर की ही गाइडेंस पे सब कुछ किया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था. सर ने मेरे आंसर्स देखे, जैसे जैसे उन्होंने रिव्यू दिया वैसे वैसे मैंने प्रोग्रेस किया. आई kept on following his term, and that kind of helped me a lot to take admission here. And so the entrance exam is not a cakewalk, so you have to be very very precise about the topic that you are studying. You have to be very selective, you have to be very determined, क्योंकि आप अगर सब कुछ पढ़ करके जा रहे हो तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और अगर आप कुछ छोड़ के भी जा रहे हो तब भी आप अटकोगे. तो बेटर यही है कि आप सर से गाइडेंस लो. सर विल गाइड यू द बेस्ट, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए एंड ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द कोर्स एंड अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड एवरीथिंग. तो मैंने पर्सनली सर से गाइडेंस लिया था एंड ही गाइडेड मी थ्रू आउट टिल द पोर्टफोलियो एंड द इंटरव्यू राउंड. तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा था. इनफैक्ट व्हेन आई सैट फॉर द एग्ज़ाम, व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर, आई थॉट दैट ये पेपर सर ने ही बनाया है, क्योंकि इतना कुछ आ गया था फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द असाइनमेंट्स जो सर हम लोगों को देते थे, तो एग्जैक्टली वहीं से आ जाता था. तो इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस. And let's come to the portfolio part. In the portfolio part, we have to basically showcase that what we have done in our graduation, after grad. Like अगर आपने कहीं काम किया है तो you have to show that आपकी क्या बाईलाइन है, आपने क्या वीडियो प्रोड्यूस किया है, आपके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं. अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे कि आपने अभी भी ग्रेजुएशन किया है, तो आपने कितने शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, आपने कितने फीचर फिल्म्स बनाए हैं, आप इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हो. लाइक अगर आपका पेज है, आप रील पोस्ट करते हो, तो दे वांट टू सी योर स्किल, दे वांट टू सी हाउ इंटरेस्टेड एंड पैशनेट यू आर टू join this department and become a journalist. And make sure कि आप जो पोर्टफोलियो में अपना वर्क शेयर कर रहे हो वो रेलेवेंट हो जर्नलिज्म से, ताकि वो सपोर्ट कर सके इस फैक्ट को कि दैट यू वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स. क्योंकि अगर आप ये पॉइंट नहीं प्रूव कर पा रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो के थ्रू कुछ और दिखा रहे हो, तो इट वोंट बी अ रेलेवेंट थिंग, राइट. तो पोर्टफोलियो के लिए भी मुझे सर ने गाइड किया था, थैंकफुली. और इंटरव्यू में भी सर जैसे जैसे बताए थे, वो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था. एंड द कोर्स इज़ अमेजिंग. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. It's
it's a lovely place to do journalism here, and you guys should also contact him, join him as soon as possible, because this is the only platform which will give you quality education in a reasonable price. So I'm very grateful to you, sir. Thank you so much for taking me in Media Insights, and I'm grateful to Media Insights. Thank you.